दोस्तों, अब हम देखेंगे कार्य आधारित भाषा शिक्षण का सैद्धांतिक आधार। कार्य आधारित भाषा शिक्षण के सैद्धांतिक आधारों में पहला है कि भाषा प्राथमिक रूप से अर्थों का निर्माण करती है। हम जानते हैं बिना अर्थ के कोई भाषा नहीं होती। भाषा को भाषा बनाता है उसका अर्थ। यदि मेरे मुंह से आने वाले शब्द आप तक पहुंचे और उन शब्दों का अर्थ आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह भाषा नहीं है। पहला आधार है भाषा प्राथमिक रूप से अर्थों का निर्माण करती है। दूसरा है भाषा शिक्षण में विविधता है, होनी चाहिए। कक्षा में बैठने वाले 40-50 छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर अलग अलग होते हैं। एक ही विधि शिक्षण की एक प्रक्रिया सबके लिए स्वीकार्य नहीं होता। तो मानसिक और बौद्धिक स्तर के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया में विविधता होती है और अधिगम का केंद्र शाब्दिक अर्थ है। हम जानते हैं अधिगम का केंद्र शब्दों का अर्थ है। मीनिंग is the backbone of language learning। यदि हमारे शब्दों में अर्थ नहीं है तो सीखने की प्रक्रिया व्यर्थ है। अधिगम का आधार, अधिगम का केंद्र शब्दों का अर्थ है और भाषा सीखने के लिए सबसे उत्तम तरीका, उत्तम आधार बातचीत है। भाषण, लेखन, श्रवण, वाचन, इन चारों प्रक्रियाओं से भाषा सीखी जाती है। सो तो ठीक है, लेकिन भाषा किसके लिए है? भाषा व्यक्ति के विचारों के आदान प्रदान करने के लिए है। विचारों के आदान प्रदान के लिए है भाषा। तो भाषा सीखने के लिए आदान प्रदान कैसे होता है? तो मेरे मन में जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं को आपके मन तक पहुंचाना है और उन धारणाओं का जो अर्थ है, उन अर्थों को सही मायने में आपके मन तक पहुंचना है और आपके मन में मुझसे कहने के लिए जो बातें हैं, उन बातों में जो अर्थ है उसे मुझ तक पहुंचाना भाषा का उद्देश्य है। इसलिए कहते हैं भाषा का केंद्र, यह सारी प्रक्रियाएं बातचीत के दौरान बातचीत से होती हैं और भाषा एक मन से आशय को दूसरे मन तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। अर्थात भाषा का केंद्र विचारों का आदान प्रदान है। अब हम देखेंगे कार्य आधारित भाषा शिक्षण का अधिगम सिद्धांत। आधारों के बारे में हमने देखा था, सिद्धांतों के बारे में देखेंगे अभी। अधिगम सिद्धांत छात्र पर आधारित है। शिक्षण की सारी प्रक्रियाएं कार्य आधारित भाषा शिक्षण करता है
कि शिक्षण की सारी प्रक्रियाएं छात्रों के लिए है। अधिगम का सिद्धांत छात्र पर आधारित है। तो छात्र की वैयक्तिक भिन्नताओं को मन में रखकर अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया कक्षा में होनी चाहिए। अध्यापक विषय संबंधी असंतुलितावस्था छात्र के मन में डालता है। विषय संबंधी असंतुलितावस्था, एक विषय को सुनकर छात्र के मन में उस विषय संबंधी असंतुलितावस्था मन में जगनी चाहिए। छात्र के मन में यह विषय एक समस्या बननी चाहिए। छात्र की बुद्धि में विषय एक समस्या बननी चाहिए। समस्या बनने पर क्या होता है? छात्र निवारण ढूंढता है। अधिगम की प्रक्रिया वहीं होती है। अधिगम का कार्य वहीं शुरू होता है और अध्यापक को आवश्यक मात्रा में इनपुट छात्रों के अंदर डालना चाहिए। इनपुट डालने से छात्र के मन में प्रोसेसिंग होगा। कंप्यूटर में होता है ना, कीबोर्ड में हम इनपुट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर उसे प्रोसेसिंग करते हैं और स्क्रीन हमें आउटपुट देता है। उसी प्रकार आवश्यक मात्रा में जानकारी छात्र के अंदर डाल देते हैं, इसे जिसे इनपुट कर सकते हैं। छात्र के मन में प्रोसेसिंग होता है और उनके मुंह से हमें रिजल्ट मिल जाती है। तो यही शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया इसी प्रकार होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, केवल इनपुट देने से कार्य नहीं चलेगा, तो उसके लिए उसे प्रेरणा भी देनी पड़ती है। तो आवश्यक मात्रा में इनपुट भी देना चाहिए और आवश्यक मात्रा में प्रेरणा भी देना चाहिए। और भाषा अधिगम संबंधी सारी कठिनताओं का निवारण हम कर सकते हैं। समस्याओं का निवारण, समस्याओं का समाधान संभव है। कार्य आधारित भाषा शिक्षण कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान है। और भाषार्जन का केंद्र, जैसे हमने पहले आधार में देखा था, भाषार्जन का केंद्र बातचीत है। अधिकाधिक छात्र को बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। अधिकाधिक अवसर मिलना चाहिए। इस अवसर मिलने से छात्र बातचीत करेगा और भाषा सीखेगा। बाकी कार्य आधारित भाषा शिक्षण के बाकी कार्यक्रमों को लेकर हम अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।